नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शन लेकर आए हुए हैं। जितनी भी रिएक्शन नाम से होती हैं तो उनको एक साथ किस टाइप की रिएक्शन किस टाइप से होती है, तो आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको संघनन अभिक्रिया, जिसको कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, तो कितनी कंडेंसेशन रिएक्शन आपके सिलेबस के अनुसार हैं तो उनको एक साथ पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखिए, एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, क्लेजन संघनन। तो होती क्या है, कैसे होती है? तो एल्डोल संघनन में एसीटेल्डिहाइड ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डोल संघनन में ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ये देखिए एल्डिहाइड है और यही अभिक्रिया कीटोन भी प्रदर्शित कर सकता है। कीटोन अगर होता तो CH3COCH3 एसीटोन। तो होता क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन अगर उपस्थित है, ऐसा एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। कैसे करता है तो देखिए, अच्छा अल्फा हाइड्रोजन आप पहचानेंगे कैसे? तो ये हो गया क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और उस पर जो हाइड्रोजन उपस्थित होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। सेम पोजीशन यहाँ पर, क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को आप अल्फा कार्बन कहेंगे और उस पर जो हाइड्रोजन उपस्थित होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। इसमें देखिए, ये हो गया क्रियात्मक समूह CHO, फंक्शनल ग्रुप। इससे जुड़े कार्बन को आप अल्फा कार्बन कहेंगे और उस पर जो हाइड्रोजन उपस्थित होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। एक और एग्जाम्पल, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, ये CHO क्रियात्मक समूह हो गया। इससे जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे। तो यहाँ तो कार्बन जुड़ा ही नहीं, कार्बन है ही नहीं, इसका मतलब अल्फा कार्बन नहीं है। और जब अल्फा कार्बन नहीं है तो उस पर उपस्थित जो हाइड्रोजन होगा, अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन उपस्थित होगा उसको कहेंगे आप अल्फा हाइड्रोजन। तो जब यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो कैनिजारो अभिक्रिया देता है, कैनिजारो अभिक्रिया देता है। और ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो एल्डोल संघनन देता है। क्लियर हुआ होगा आपको? अब रिएक्शन समझते हैं। तो संघनन का मतलब होता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है, अब ये जो एसीटेल्डिहाइड आपने लिखा हुआ है इसके दो अणु आपस में जुड़कर उत्पाद बनाते हैं। तो दूसरा अणु हमने अलग से लिखा और ये उपस्थिति होती है तनु NaOH, डाइल्यूट NaOH ना लेना हो आपको, Na2CO3 यह हम अलग से समझा दे रहे हैं। NaOH ले सकते हैं, Na2CO3 ले सकते हैं, K2CO3 भी ले सकते हैं, BaOH का होल ट्वाइज भी ले सकते हैं। इसके स्थान पर NaOH के स्थान पर आप Na2CO3 ले लीजिए, K2CO3 ले लीजिए, BaOH का होल ट्वाइज ले लीजिए और NaOH के स्थान पर तो KOH भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इतने जो इनकी उपस्थिति में एल्डोल संघनन अभिक्रिया होती है। तो NaOH, Na2CO3, K2CO3 या BaOH का होल ट्वाइज, बेरियम हाइड्रोक्साइड। होगा क्या, संघनन में जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको हमने एक अल्फा हाइड्रोजन को अलग से लिख लिया और ये हाइड्रोजन यहां से निकल के यहां आ जाता है। अब अगर ये हाइड्रोजन यहां से निकल के यहां आ गया तो क्या स्थिति बनी?
CH3 CH, ऊपर क्या हो गया OH, भाई O पहले से था, H और आ गया OH, सिंगल बॉन्ड से CH2, सिंगल बॉन्ड से CHO, ये बनता है आपका एल्डोल। एल्डोल, इसलिए इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। अब यदि इसको गर्म कर दिया जाता है, इसको गर्म कर दिया जाता है, तो गर्म करने पर H2O निकल जाएगा, और H2O का मतलब देखिए OH ये और H और चाहिए तो H2O निकल जाएगा। अब H OH इस कार्बन से जुड़ा है, अब इस कार्बन के बगल वाला कार्बन या इसके बगल वाले कार्बन से H लेना है, तो H वहीं से लिया जाएगा जहां H की संख्या कम हो, हाइड्रोजन की संख्या कम हो। OH यहां से लिया, अब H की समस्या है तो H या तो आप यहां का लेंगे या यहां का लेंगे, तो कहां का लेना, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो यहां का H होगा, तो माइनस का H2O, क्या बचा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड आ जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये बनेगा। इसको बोलेंगे क्या, अगर आप IUPAC नाम लिखना चाहते हैं तो IUPAC नाम लिख लीजिए, 1 2 3 4 ब्यूट, 1 2 2 इन 1 अल, ठीक है। क्रॉस एल्डोल संघनन देखिए, क्रॉस एल्डोल संघनन में CH3 CHO इसकी क्रिया, इसमें दोनों एक ही थे, मतलब इसी के दो अणु लगे थे। क्रॉस एल्डोल संघनन में एक दूसरा एल्डिहाइड होगा और एक दूसरा एल्डिहाइड होगा, या एक एल्डिहाइड होगा तो दूसरा कीटोन होगा। हमने एक एल्डिहाइड ले लिया और एक फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, एक फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। अब इसका जब क्रॉस एल्डोल होगा तो आपको पता है कि इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन इसमें तो है, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन ही यहाँ पर O के पास पहुँचता है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, तो इसको हमने अलग से लिखा, और ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला यहाँ पे पहुँचा दीजिए, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे पहुँचा दीजिए, तो क्या बना आपका, तो देखिए CH2, देखिए CH2, ऊपर क्या लग गया OH, भाई CH2 और ऊपर ये H इधर आ जाएगा तो OH हो गया, सिंगल बॉन्ड यहां से जोड़िए CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, ये आपका हो गया क्रॉस एल्डोल संघनन। आप चाहें तो इस फॉर्मल्डिहाइड के स्थान पर बेंजिल्डिहाइड भी ले सकते हैं। यदि एसीटेल्डिहाइड लिया CH3 CH2 CHO, प्रोपेनल्डिहाइड हो गया और एसीटेल्डिहाइड हो गया, प्रोपेनल्डिहाइड और एसीटेल्डिहाइड ये भी हो गया। अगर इसकी भी क्रिया आप तनु NaOH से कराते हैं तब भी आपका क्रॉस एल्डोल संघनन होगा, लेकिन इस केस में आपको 4 बार रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। 4 बार क्यों लिखना पड़ेगी, उसका कारण है, पहली बार जब आप लिखेंगे तो इसी की क्रिया इसी से कराएंगे, क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसमें होगा तो इसी की क्रिया इसी से कराएंगे, पहली रिएक्शन जैसे कि इसमें कराई थी आपने, दूसरी बार इसी की क्रिया इसी से फिर कराएंगे, दूसरी रिएक्शन हो जाएगी जैसे कि ये, तीसरी बार में जब कराएंगे
तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक बार तीसरी रिएक्शन जब लिखेंगे तो यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर होगा और चौथी बार यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर होगा। तो इस प्रकार से आप 4 रिएक्शन लिखना पड़ेगा। यहाँ क्यों नहीं लिखना पड़ा? क्यों? क्योंकि एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक के पास है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर भेज दिया। इस प्रकार से ये क्रॉस एल्डोल संघनन रिएक्शन हो गई। इसको देखिए, क्लेजन संघनन में होता क्या? क्लेजन संघनन में साथियों, क्लेजन संघनन में CH3 COO C2H5 एथिल एसीटेट इसका संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है। तो इसी की क्रिया फिर से इसी से कराएं, मतलब इसके 2 अणु संघनित होंगे। तो हमने दोबारा लिखा CH3 COO C2H5, उपस्थिति होती है C2H5ONA, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति होती। अब देखिएगा, इसमें समझाने के लिए हमने एक H को अलग से लिख दिया। अब आपने देखा कि OC2H5 यहाँ का और H यहाँ का, ये निकाल दीजिए। C2H5OH ये निकल गया। तो जब C2H5OH निकल गया तो अब बचा क्या आपके पास? तो देख के लिखिए, CH3 CO के बाद सिंगल बॉन्ड, देखिए CH2 के बाद COO C2H5 प्लस C2H5OH। एक बार फिर से देख सकते हैं, क्लेजन संघनन अभिक्रिया में एथिल एसीटेट के 2 अणु आपस में क्रिया कर लिए सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में। तो C2H5OH निकल गया, आपका क्या बचा? CH3 CO CH2 COO C2H5 प्लस का C2H5OH, इसका नाम एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। तो इस प्रकार से साथी ये क्लेजन संघनन अभिक्रिया हो गई। इसी प्रकार एक और अभिक्रिया है बेंजोएन संघनन। बेंजोएन संघनन, इसमें क्या होता है? इसमें बेंजेल्डिहाइड आपस में संघनित हो जाते हैं। संघनित का मतलब इसमें 2 अणु लगे, दूसरा अणु हमने अलग से लिखा। एल्कोहलिक KCN की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। बेंजेल्डिहाइड के 2 अणु आपस में संघनित होते हैं एल्कोहलिक KCN की उपस्थिति में। तो होता क्या है, ये जो H दिख रहा है, ये H यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, या ये वाला H यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। बात तो वही है, चाहे इस H को यहाँ भेजिए, चाहे इस H को यहाँ भेजिए। भेजने के बाद आपका उत्पाद बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या? तो देखिए, यहाँ CH ऊपर क्या बन गया? OH, क्योंकि H यहाँ पहुंच जाएगा। सिंगल बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, और यहां से ये जुड़ जाएगा। इसको आप बोलते हैं बेंजोएन। देखिए, लिखने में सरल है। H को भर यहाँ ट्रांसफर कर दिया, बाकी का देख देख के लिखा CHOH, सिंगल बॉन्ड से C, डबल बॉन्ड O, इधर से नीचे से ये बेंजीन रिंग, तो ये बेंजोएन बन गया। तो इस प्रकार से ये बेंजोएन संघनन हो गया। देखिए साथियों, कैनी-जारोव क्रिया और क्लेजन-सिमिट क्रिया,
इसमें ये आपको इसलिए बताई जा रही है, कैनिजारो क्रिया से पहले आपने पढ़ा था एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन एसीटेल्डिहाइड ने दिया था, या हमने बताया था कीटोन एसीटोन देगा। अब एसीटेल्डिहाइड के बारे में पढ़ते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है। फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें क्रिया NaOH से हुई थी, या Na2CO3 या K2CO3 या बेरियम हाइड्रोक्साइड BOH का होल ट्वाइस। फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें आपको पता है क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, लेकिन इसमें अल्फा कार्बन नहीं है। तो जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। ठीक, इसी प्रकार बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड ये हो गया आपका क्रियात्मक समूह CHO। क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस पर जो हाइड्रोजन होगा उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो आप देखिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, एक ऊपर बना लिया, 1 2 3 4, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए। इसका मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कन्फर्म, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है। तो कैनिजारो अभिक्रिया वो एल्डिहाइड देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। कैनिजारो अभिक्रिया वह एल्डिहाइड देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो HCHO, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ना हो। लेकिन एल्डोल संघनन कौन देगा, एल्डोल संघनन वो देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो अगर NaOH से क्रिया करेगा तो एल्डोल संघनन होगा। ऐसा एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड, ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वो अगर NaOH से क्रिया करेगा तो कैनिजारो क्रिया होगा। बात क्लियर हो गई, इसलिए हमने इसको साथ में पढ़ाने का प्रयास किया है। तो देखिए इसके 2 अणु क्रिया किए NaOH से, ये NaOH सांद्र NaOH है, कंसंट्रेट NaOH। तो जब पता चल गया कि ये कैनिजारो क्रिया हो रही है, या करके साथ में बेंजेल्डिहाइड की भी हम एक्सप्लेन कर दें। बेंजेल्डिहाइड तो होगा क्या साथ में, ये एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड है, एक बार इसका अपचयन होता है और एक बार ऑक्सीकरण होता है कैनिजारो क्रिया में। एक बार इसका रिडक्शन होगा, एक बार ऑक्सीडेशन होगा। तो जब एल्डिहाइड का अपचयन होता है तो एल्कोहल बनता है। एल्कोहल कितना कार्बन है, 1 कार्बन, तो 1 कार्बन का एल्कोहल यही हुआ, प्लस अब ऑक्सीकरण कराओगे, तो जब ऑक्सीकरण कराओगे, ऑक्सीकरण तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होगा तो अम्ल बनता है COOH। कितना कार्बन है, 1 कार्बन, तो 1 कार्बन का आप क्या बनाओगे, HCOOH बनाएंगे। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा ये अम्ल है और ये क्षार है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और जल निकल जाएगा। देखिए H और OH, H2O निकल जाएगा, तो क्या बचेगा आपका HCOONA, फाइनल प्रोडक्ट यही बनता है। तो याद रखने के लिए हमने इस प्रकार से समझाया, एक बार फिर से देख सकते हैं। ये है आपका एल्डिहाइड, एक बार अपचयन करा दीजिए, एक बार ऑक्सीकरण करा दीजिए। अपचयन कराओगे तो एल्कोहल बनेगा, तो एल्कोहल बना दिया। ऑक्सीकरण कराएंगे तो अम्ल बनेगा COOH। फिर यहाँ आप देखोगे अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर जाएंगे। अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, लवण, और H2O निकल जाएगा। तो देखिए आपका H2O निकल गया तो Na जाके वहाँ पे लग गया। तो इसका नाम क्या है, सोडियम फॉर्मेट, और ये तो मेथिल एल्कोहल है। इसी प्रकार इसमें देखिए
एक बार अपचयन करा दीजिए, अपचयन कराएंगे तो एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल बनाने के लिए एक कार्बन है तो एक ही कार्बन रहना चाहिए, तो CH2OH, जिसको आप लोग कहते हैं बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। और एक बार जब ऑक्सीकरण करेंगे तो अम्ल बनेगा, तो अम्ल में आप बना देंगे COOH, लेकिन फिर ये क्षार है, ये अम्ल है, आपस में क्रिया करके लवण बनाएगा और क्या निकाल देगा, H2O, H और यहाँ का OH, H2O निकल जाएगा, तो बस Na जाके यहाँ पे लग जाएगा। इसको कहते हैं आप सोडियम बेंजोएट, बेंजिल एल्कोहल और सोडियम बेंजोएट। इस प्रकार से ये कैनिजारो अपक्रिया आपकी हो जाती है। क्लेजन सिमेट अपक्रिया, इसके साथ क्यों पढ़ाई हमने संघनन के साथ, वो इसलिए पढ़ाई क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ी थी क्लेजन संघनन, मिलती जुलती है, क्लेजन संघनन, और ये है क्लेजन अपक्रिया, इसमें संघनन शब्द नहीं जुड़ा है। क्लेजन अपक्रिया या उसी को कहते हैं क्लेजन सिमेट अपक्रिया, इसमें क्या होता है, वो तो क्लेजन संघनन पढ़ चुके हैं। क्लेजन संघनन में क्या था, CH3COO एथिल एसीटेट के 2 अणु सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में क्रिया किए थे, वो थी क्लेजन संघनन, इसी के साथ क्रिया हुई। ये है क्लेजन अपक्रिया, या इसी को कहेंगे क्लेजन सिमेट अपक्रिया। तो देखिए साथियों, इसमें क्या होता है, C6H5CHO, इसको बेंजेल्डिहाइड बोलते हैं, बेंजेल्डिहाइड। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं। इसकी क्रिया एसीटेल्डिहाइड से कराइए, तनु NaOH की उपस्थिति में, तो इस अपक्रिया को बोलेंगे आप क्लेजन अपक्रिया। मतलब क्या हुआ, एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन, एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन। अब कीटोन अगर आपको एरोमेटिक में बनाना होता तो आप क्या बनाते, COCH3, देखिए कीटोन हो गया। एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया एलिफेटिक एल्डिहाइड से कराने पर, एलिफेटिक एल्डिहाइड से कराने पर तनु NaOH की उपस्थिति में जो उत्पाद बनेगा, इस अपक्रिया को आप कहेंगे क्लेजन अपक्रिया। कहने का मतलब है एक एरोमेटिक लेना है और एक क्या लेना है, एलिफेटिक। एरोमेटिक मतलब बेंजीन वाला और एक एलिफेटिक। तो देखिए क्रिया कैसे होगी, इधर समझाने के लिए आपको 2H हमने अलग से लिख लिया और यहाँ से आपने H2O निकाल दिया, H2O निकाल दिया। अब क्या बचा, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH के बाद डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH, फिर O हट गया, H2 हट गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO प्लस का H2O। यदि आप कहें कि इस रूप में लिख के बताएं, इस रूप में अगर लिखना हो तो C6H5 मतलब फेनिल, ये हो गया, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यही हुआ। इसको बोलते हैं सिनेमेल्डिहाइड। इस अपक्रिया को क्लेजन अपक्रिया या उसी को क्लेजन सिमेट अपक्रिया कहते हैं। तो अगर क्लेजन संघनन आती है तो वो अलग है, और क्लेजन अकेला लिख के आता है तो ये अब अलग है। और याद रखने का तरीका, एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया एलिफेटिक एल्डिहाइड से करा दीजिए। एरोमेटिक मतलब जिसमें बेंजीन लगा हो तो बेंजेल्डिहाइड हो गया, और एलिफेटिक का मतलब एसीटेल्डिहाइड से क्रिया करा दी, एसीटेल्डिहाइड से क्रिया करा दी, तुरंत H2O निकल गया, आपका जो बचा वो बन गया। इस प्रकार से ये क्लेजन अभिक्रिया हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये रिएक्शन समझ में आई होंगी और पढ़ने में आपको मदद मिलेगी। और इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे
तो एक प्रकार से संघनन संघनन एक बार में कवर हो जाएंगे। और उससे मिलती जुलती कौन सी है, तो वो भी हमने आपको बताई कि कैनिजारो क्रिया, एल्डोल संघनन, क्योंकि दोनों में एल्डिहाइड वर्क करते हैं, एल्डिहाइड होते हैं, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि अल्फा हाइड्रोजन कैनिजारो में नहीं होना चाहिए और एसिटिल्डिहाइड एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्लेजन संघनन पढ़ा, तो क्लेजन अभिक्रिया भी उसी से मिलती जुलती, इसलिए हमने इन रिएक्शन को साथ में लेके आपको पढ़ाया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी। धन्यवाद।